अंशुल सर के पास। अंशुल सर, जरा एनर्जी में आज देख रहे हैं फिर से थोड़ी सी हलचल है। जरा आप देखिए सीमेंस एनर्जी करके, थोड़ा महंगा जरूर है टिकट साइज 3,500 के आसपास का, लेकिन तेजी जो इस तरीके से देखने को मिल रही, क्या करना चाहिए सर? फिर वो म्यूट वाली समस्या आ गई सर। ये जब से आपके घर के आसपास गड्ढे खुदने शुरू हुए तब से आप म्यूट बहुत होने लगे सर। नहीं सर, घर के आसपास गड्ढे नहीं है। वो एक कमेंट में कोयल जी है, रचित के पास तोता है, मेरे पास 3 कौवे बैठते हैं, तो काय की आवाज ज्यादा रहती है। वाह वाह, बहुत शानदार जी सर जी। सीमेंस एनर्जी में सर वीकली चार्ट पे एक टाइट रेंज का, 4 हफ्ते की टाइट रेंज का ब्रेकआउट आ रहा है और 10 वीक मूविंग एवरेज से ब्रेकआउट आ रहा है। वॉल्यूम वीकली पे काफी अच्छा 1.8 मिलियन का एवरेज वॉल्यूम है, 1.5 मिलियन का वॉल्यूम हो चुका है, तीसरा दिन है, तो प्रोबेबली हम 3 मिलियन के आसपास वॉल्यूम खत्म करेंगे ऐसा लगता है। ब्रेकआउट बन रहा है, बन चुका है 3209 के ऊपर। एक आखिरी रेजिस्टेंस है 3335, उसके ऊपर हम चल रहे हैं। अगर क्लोजिंग इसके ऊपर आ जाती है तो ऑल टाइम हाई 3620 ये पहला टारगेट खुल जाएगा और पूरे एनर्जी स्पेस में आपको अच्छी मूव दिख रही है। ये स्टॉक भी लिया जा सकता है और इसके साथ एक टाटा पावर भी देखा जा सकता है। टाटा पावर भी जैसे ही 417 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करेगा फिर ऑल टाइम हाई के लिए चल देगा। आउट ऑफ द टू रिलेटिव स्ट्रेंथ इसमें ज्यादा है, तो अगर मुझे इमीडिएट पिक करना है तो मैं सीमेंस एनर्जी पिक कर लूंगा, बट ओवरऑल एक सेफर बेट जिसको प्ले करना है कि लेने के बाद दोबारा देखना नहीं है, आराम से पड़ा रहे पोर्टफोलियो में, उनके लिए टाटा पावर बहुत बेहतरीन है। ठीक है, तो ये 2 ऊर्जा क्षेत्र की जो है कंपनियां अच्छी लग रही हैं। अंबाला मैम, एक कॉल जिस पे कि अभी अंशुल सर ने कल बात की थी और आपसे भी लगातार बात हो रही है ओला को लेकर के, आप ज़रा ओला देखिए और ओला में अब नए लेवल क्या निकल के आ रहे हैं, क्या हो सकता है। 37-20 का भाव देखने को मिल रहा है। अंशुल जी की तरफ से कल रिकमेंडेशन रही, अच्छा मोमेंटम रहा, अभी क्या करना चाहिए? 42 से 50 रुपए के टारगेट दिए हुए हैं, उसका वेट करिए। और जो पुरानी बाइंग है, आपका स्टॉप लॉस मैंने 30 रुपए के रिकमेंडेशन पे 30 रुपए बोला था, 35 पे जब रिकमेंड किया, तो अभी यहाँ पर थोड़ा स्टॉप लॉस आप चाहें तो बेशक छोटा कर ले, 31.50 31.50 का स्टॉप लॉस शिफ्ट कर लीजिए, इतना ही चेंजेस है। बाकी किसी को अगर बाय करना है तो इसकी जगह पे दूसरा एक काउंटर है विपुल जी जो हम बाय करके आप जा सकते हैं, विच इज MEIL, मंगल इलेक्ट्रिकल्स, विच इज एट MEIL। तो यहाँ पर जिनके पास है ओला इलेक्ट्रिक का बाय करके चलो, कोई दिक्कत नहीं है, पहली पोजीशन है, होल्ड करके जा सकते हैं। ओला इलेक्ट्रिक बाय करके भी जा सकते हैं क्या, मतलब? अच्छा, तो वो फिर थोड़ा सा ओला पे कंप्लीट कर दीजिए, फिर MIL पे, मतलब एक एक करके बात कर लें ताकि कंफ्यूजन ना रहे ना व्यूअर के माइंड। तो ओला अभी भी खरीद सकते हैं, होल्ड करने वाले तो होल्ड करें 42-50 के टारगेट के लिए, और जो नहीं है वो भी खरीद सकते हैं, ये आप कह रही है ना? हाँ जी, और स्टॉप लॉस कर लिया छोटा, पहले 30 था, अभी 31 रुपए 50 पैसे। 31.50 का स्टॉप लॉस लगाइए, 42 रुपए और 50 रुपए 2 टारगेट के लिए। और ये मैम, ये 6 महीने रखें, 2 महीने रखें जी? 3 महीने ही इनफ, आई थिंक मोमेंटम में है। रीजन बहुत सारे हैं इन स्टॉक्स को चलने के लिए जी। कई बार कंपनी में शायद उतना दम नहीं होता, लेकिन मैक्रो फैक्टर इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि जो मिल रहा है ले लो, क्योंकि कंपटीशन नहीं है। इसीलिए कभी कभी जो मैंने वोडाफोन को लेकर के बात की थी, यस बैंक को लेकर के बात की थी, वो ओला को लेकर के बात की थी, अगर आप पॉइंट्स को जोड़ेंगे, जो रेगुलर देखते हैं उनको समझ में आएगा कि व्हेन देयर इज नॉट मच कंपटीशन तो जो है वो भागता है। सो वही चीज है बस यहाँ पर। फिलहाल के लिए एनीवेज जो मैं बात कर रही थी MEIL, विच इज एट 320, पुरानी रिकमेंडेशन रही है और बहुत अच्छे भाव पे रही है, लाइक 215 समथिंग पर। तो जो है उसको 250 जो है उसको रखो, और फ्रेश बाय जो खरीदना चाहते हैं वो भी करके जा सकते हैं। 320 पर आया है, मुझे लगता है कि अगर आप थोड़ा पेशेंस रख लें तो आपको यहाँ पर एक अच्छा टारगेट एज एन इन्वेस्टर 4 महीने के दायरे पर 400 का ही देखना चाहिए, बट आई नो उतना शायद होल्ड ना करें आप लोग, तो आपके लिए पड़ाव के तौर पर आप टारगेट 340 और 400 कर लीजिए। तो जैसे आपका 340 आ जाए, आप या तो ट्रेल कर लें, बुक कर लें, सेकंड का वेट करते करते। करंट प्राइस पर जब एंट्री ले रहे हैं, स्टॉप लॉस अपना 275 का रखना जरूरी है। स्टॉप लॉस 275 ना मैम? ठीक। MEIL जरा एक बार हम दिखा दें, जो भाव आप देख रहे थे असल में उसमें 6 रुपये का डिफरेंस था, शायद प्राइस में थोड़ा ज़्यादा देर का दिखा रहा था, तो अभी 320 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर 340 20 रुपये ऊपर पहला टारगेट, 400 दूसरा टारगेट, 2 टारगेट यहाँ पर सजेस्ट किए गए हैं। 2.25% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है।
320 का लेवल है, 275 का स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह मंगल इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर रखेंगे नज़र 340 और 400 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी करके चलेंगे और स्टॉप लॉस का रखेंगे ध्यान। और जैसे ही यहाँ पर कोई गतिविधि होगी तो हम स्क्रीन पर दोबारा लेकर के आएंगे। स्टॉप लॉस टारगेट में कोई रिवीजन होता है अगर एक्सपर्ट्स की तरफ से तो भी हम लेकर के आएंगे। अभी फिलहाल के लिए मंगल इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज 320 के आसपास ट्रेड करता हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और MEIL के बाद जो है अगली कंपनी जो है लेकर के आते हैं। BLS इंटरनेशनल में आज अच्छा मोमेंटम है। अरुण सर जरा BLS इंटरनेशनल देख लीजिए, कैसा लग रहा है आपको 270-280 के बीच में? विपुल जी, इसमें खरीदने की सलाह नहीं रहेगी। ओवरऑल ट्रेंड अभी भी स्टॉक का नेगेटिव है। जब तक ये विपुल जी 300 के नीचे है, 298 से 300 के आसपास एक स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का एक रेजिस्टेंस भी है और मल्टीपल मूविंग एवरेजेस भी उसी के आसपास है। तो 300 के नीचे विपुल जी जब तक है इसमें खरीदने की सलाह नहीं है। और जिन्होंने ले रखा है 252 के आसपास एक स्टॉप लॉस जरूर लगाए। शायद विपुल जी इसके रिजल्ट्स आए थे इसलिए मोमेंटम थोड़ा पॉजिटिव नजर आ रहा है, पर 300 तक के पहले टारगेट्स रहेंगे। 300 के आसपास एक बार का स्टॉक से निकलने की सोचें और बाकी नई खरीदारी की सलाह स्टॉक में नहीं। ठीक, एक JBM ऑटो देख लीजिए अंशु सर, और अगर आप रुक सकते हो तो रिक्वेस्ट, मतलब बढ़िया बात है, नहीं तो फिर आप डिस्क्लोजर, मतलब क्योंकि मैंने पहले बात आपसे की नहीं, तो जैसा आपको समय के अनुसार स्थिति ठीक लगे तो बताइए क्या करना चाहिए अभी जो है इस शेयर के अंदर JBM ऑटो। सर JBM ऑटो में एक लोअर एंड ऑफ द रेंज 605 के आसपास ऑलमोस्ट बाउंस बैक आ रहा है। ऊपर में 690 तक जाते हुए दिख रहा है। 645 के ऊपर थोड़ा सा टिक जाए तो एक बार के लिए लॉन्ग कर सकते हैं। 690 तक के लिए स्टॉक हम रिकमेंड करते हुए आ रहे हैं क्लाइंट्स को। 10, 20, 50 वीक मूविंग एवरेज को बहुत कायदे से पिछले 3 सेशन में डिफेंड किया है, जिसमें आज रिफ्रेश ब्रेकआउट बन रहा है। ऊपर 690 रुपए जाते हुए दिख रहा है। बाकी सब 11 बजे से दूसरा शो है तो डिस्क्लोजर दे देता हूँ। जितने भी स्टॉक या इंडेक्स हमने डिस्कस किए हैं कोई भी पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है, इन कंपनी क्लाइंट और दर्शकों के पास जरूर हो सकते हैं, बट किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। दूसरा बैंक निफ्टी सर 53,194 हमने डिस्कस किया था पहला लेवल, 53,198 का हाई बन चुका है। अब इसके ऊपर जस्ट थोड़ा सा टिक जाए तो 260-280 की जो रेंज है, अब 20 पीरियड मूविंग एवरेज 265 पे आ गया है, तो 265-280 का जो टारगेट है ये भी टेस्ट हो जाएगा। चलिए बहुत शानदार सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम शेयरों पर बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए अरुण सर और अंबाला मैम हमारे साथ अभी बने हुए हैं और उनसे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और अभी ये सेगमेंट पूरा हमारा नहीं हुआ है, 1-2 टिप्पणियाँ और ले लेते हैं फटाफट। अंबाला मैम जरा देखिए सुज़लॉन को लेकर के, चूँकि हम ट्रेंडिंग स्टॉक्स पे बात कर रहे हैं और अभी ये छूट गया था थोड़ा सा, नीचे आया है, फिर ये अभी कंसोलिडेशन के मोड में ही रहेगा क्या? 25 तारीख को है रिजल्ट इसके, तब तक क्या अभी ये इसी रेंज में रहेगा? ऐसा तो कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ज्यादातर तो रिजल्ट से पहले चीजें डिस्काउंट होकर के एक्ट करना शुरू कर देती है। सो रही बात फिलहाल हमारा एक्शन, हम क्या इसमें एक्शन ले, तो जो आप हैं 50 रुपए का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है, मतलब वो करना है, करना चाहिए, बाकी करेंगे नहीं आपकी मर्जी है, क्योंकि 50 रुपए टूटना नहीं चाहिए। इट्स अ राउंड नंबर, बहुत सारे और भी प्राइस फैक्टर्स है उसके पीछे। तो 50 टूटा तो फिर नीचे और ही 10-12% टूट जाएगा और वहां दोबारा बाइंग एमर्ज होगी जरूर, क्योंकि प्राइस अच्छा काउंटर है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए जो है वो 50 रुपए का स्टॉप लॉस सजेस्टेड है, उसी के साथ आप होल्ड करके चले। 52-44 पे चल रहा है, बाय करके आपको जाना है तो 50 रुपए का ही स्टॉप लॉस है, मेंटेन करना है आपको 60 से 70 रुपए के टारगेट्स के लिए। इफ यू आर कंफर्टेबल विद इट यू कैन लुक फॉर द फ्रेश बाइंग आल्सो टुडे एज वेल। चलिए ये बात है। टारगेट मैम फिर से एक बार रिवाइज कर दिए, 60-70 वही रहेंगे ना मैम? हाँ, स्टॉप लॉस ठीक भी है। रिवाइज बदला हाँ, नहीं अभी। ठीक है 60-70, ताकि मतलब क्लैरिटी रहे। हर बार नए लोग आते हैं तो कम से कम उनको भी स्पष्टता रहे। तो ये बात यहाँ पर निकल करके आई सुज़लॉन को लेकर के। इसी के साथ इस सेगमेंट को यहाँ पर रोक रहे हैं, अगले सेगमेंट की तरफ जाएंगे।